देखो, ये बात हम सब ने सुना है कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए 21 डेज लगता है, यानी कि 21 दिन में तुम तुम्हारे हैबिट्स को बदल सकते हो या फिर नया हैबिट्स बना सकते हो। पर यह बात कहां तक सच है? आज इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि सच में 21 दिन में नया हैबिट बन सकता है क्या, या फिर पुराने हैबिट्स को छोड़ सकते हैं क्या। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये 21 दिन वाला कॉन्सेप्ट आया कहां से। 1960s में एक प्लास्टिक सर्जन था, डॉक्टर मैक्सवेल। तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि उनके पेशेंट्स जिनके उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी किया हुआ है, वो लोग अपने नए पहचान को, नए चेहरे को एक्सेप्ट करने में मिनिमम 21 दिन का टाइम लेते हैं। जिसका चेहरा पहले कुछ अलग दिखता था और अब प्लास्टिक सर्जरी के बाद कुछ अलग दिखता है, उसको एक्सेप्ट करने में 21 डेज लग जाते हैं। पर इस चीज को आज के मॉडर्न सोशल मीडिया गुरुज ने ऐसा बना दिया एज इफ 21 डेज कोई साइंटिफिक टर्म है तुम्हारे हैबिट्स को बदलने के लिए, तुम्हारे आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए। वहां पर डॉक्टर मैक्सवेल ने एक टर्म यूज किया था, इट टेक्स मिनिमम 21 डेज टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग न्यू चेंजेस। बट यहां पर सोशल मीडिया गुरुज ने उसको चेंज करके मिनिमम की जगह एग्जैक्ट बिठा दिया, यानी कि 21 दिन कोई भी काम करो तो तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, तुम्हारा हैबिट्स चेंज हो जाएगा, तुम पुराना हैबिट्स छोड़ के नया हैबिट्स को अपना लोगे। बट असलियत में ऐसा होता है क्या? इस वीडियो के थ्रू आज हम वही डिकोड करने वाले हैं। बट वीडियो में बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देख ही रहे हो, चैनल नया है तो तुम्हारा एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट और मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोज और बनाने के लिए। सबसे पहले समझते हैं हैबिट क्या चीज है। हैबिट का मतलब है कोई एक टास्क, कोई एक एक्टिविटी, कोई एक बिहेवियर जो तुम ऑटोनोमसली करते हो, बिना सोचे करते हो। तुम्हारे ब्रेन या बॉडी को उसके लिए कोई फाइट नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि समझो, सुबह नींद से उठते तुम ब्रश करने जाते हो, या फिर जैसे कि दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, एक टाइम के बाद हम लोग सो जाते हैं। कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग दिमाग नहीं लगाते। ये सारी चीज़ें हमारा बॉडी ऑटोमेटिक करता है, बिकॉज वो सारी चीज़ें हमारे आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है। वो सारी चीज़ें ऐसे होता है जैसे हमारे बॉडी और ब्रेन को बिल्कुल उसके लिए एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, इसलिए दिन के उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम अपने आप हो जाता है। सेम चीज है हैबिट फॉर्मेशन के बारे में। बिल्डिंग अ हैबिट इज ऑल अबाउट ऑटोमेशन। हैबिट का मतलब इन शॉर्ट हमारे ह्यूमन लाइफ में ऑटोमेशन को लाना होता है, यानी कि कोई एक काम तुम दिन के किसी एक पॉइंट पे हर रोज करोगे, दैट इज कॉल्ड हैबिट बिल्डिंग। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं साइंटिफिकली कितना टाइम लगता है हमारे दिमाग को कोई भी नया चीज शुरू करने के लिए या फिर उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उस हैबिट को परमानेंट बनाने के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टडीज के हिसाब से कोई नया हैबिट, कोई नया आइडेंटिटी फॉर्म होने के लिए हमारे ब्रेन में मिनिमम 60 to 90 डेज का टाइम लगता है। और ये 60 to 90 डेज के अंदर ब्रेन के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको मैं 3 पार्ट में तुमको समझाने वाला हूँ। देखो, पहले 30 डेज में क्या होता है, तुम अगर कोई नया चीज करना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारा वो काम तुम्हारे बॉडी और ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर स्मोक करते हो और अगर खुद को बोलते हो कि मैं स्मोकिंग क्विट करने का कोशिश कर रहा हूं, यानी कि मैं 21 दिन के लिए स्मोक नहीं करूंगा, तो क्या तुम सच में स्मोकिंग छोड़ पाओगे? मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई दूसरा आदमी जब स्मोक करेगा उसके स्मेल से तुमको फिर से दोबारा स्मोक करने का मन होगा। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, मैं खुद इस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू किया है, इसके वजह से मुझे ये चीज पता है। सो इसलिए तुमको हैबिट नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। आइडेंटिटी शिफ्ट कैसे होगा? तुमको ये कहना है कि आई एम नॉट अ स्मोकर। अगर तुम सुबह उठ के जल्दी रनिंग करने का कोशिश कर रहे हो और अगर लोगों को ये बोलते हो या खुद को ये बोलते हो आजकल मैं जल्दी उठ के सुबह रनिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट इससे तुम्हारा आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है। तुम अगर नया हैबिट बनाने जाओगे तो तुम्हारा बॉडी और ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम्हारा बॉडी और ब्रेन क्या कहेगा, अरे सुबह उठना बहुत मुश्किल है, उसके बाद फिर से दौड़ने के लिए जाना और ज्यादा मुश्किल है, लेट्स स्टॉप दिस। यानी कि यहाँ पर ब्रेन के अंदर एक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, और इस फ्रिक्शन का मतलब क्या है पता है? तुम्हारा कंफर्ट जोन के बाहर जाना। अगर तुम 21 दिन का टारगेट लेते हो तो तुम शायद से 21 दिन जैसे तैसे पूरा भी कर लोगे, बट लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाओगे। क्यों पता है? यहाँ पर भी वही सेम चीज, तुम आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ दैट आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। तुम खुद को अगर ये बोलने लगोगे कि आई एम अ रनर, तो तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट हो रहा है। यानी कि तब जाके तुम वो हाफ मैराथन, फुल मैराथन वगैरह तुम तब रन कर पाओगे जब तुम तुम्हारा आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे। इसके थ्रू तुम्हारा ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल लेवल पे वो सारे शिफ्ट आने लगते हैं। तब तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि यार मुझे ये चीज करना पड़ेगा, एंड देन योर बॉडी फॉलोज द सेम इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से जो पहला 30 दिन है ना, तुम बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट के साथ रहोगे, यानी कि तुमको पुराना हैबिट्स को छोड़ के नए हैबिट्स की तरफ जा रहे हो, यानी कि तुम अपना कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर जा रहे हो। इसका सेकंड फेज यानी कि 30 to 60 डेज के अंदर क्या होता है पता है? तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर तुम्हारा एक्चुअल न्यूरॉन्स उस चीज को समझने और एक्सेप्ट करने लगते हैं कि हाँ, तुम अभी सुबह उठ के हर रोज रनिंग के लिए जा रहे हो, यानी कि
तुम्हारा अंदर का जो डिस्कम्फर्ट था वो धीरे धीरे चला जाएगा, इसलिए बिकॉज तुम्हारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने लग गया है, तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल मिल चुका है कि मुझे वो पुराने आदत छोड़ना है और नया आदत की तरफ मुझे जाना है। उस टाइम पे तुम्हारा नया हैबिट्स बिल्ड होना शुरू होता है, पुराना हैबिट्स धीरे धीरे छूटने लगता है। थर्ड फेज में यानी कि 60 to 90 डेज के अंदर तुम्हारा वो एक्चुअल आइडेंटिटी बाहर आएगा, एक्चुअल शेप लेने लगेगा, जब तुम बिल्कुल ही तुम्हारे उस पुराने आदत को छोड़ चुके हो और नए आदत को अपना चुके हो। विद इन 90 डेज यू एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ न्यू आइडेंटिटी। एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, देखो कैसा होता है। जिम में अगर तुम जाने लगते हो ना, तुमने कभी पहले समझो वर्कआउट नहीं किया है, तो फर्स्ट 30 डेज में क्या लगता है देखना, धीरे 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 मसल्स टाइट होने लगते हैं, थोड़ा सा पंप वाला फील आता है। फर्स्ट 30 डेज में ना तुमको खुद को लगता है कि हाँ मेरा बॉडी बदल रहा है। सेकेंड 60 डेज में तुम्हारा आइडेंटिटी शेप ले रहा है, यानी कि तुम्हारे घर के जो लोग हैं ना, तुम्हारे फैमिली के अंदर, उनको पता चलता है कि हाँ इसका बॉडी का थोड़ा शेप धीरे 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 हल्का सा चेंजेस लग रहा है। 90 डेज के बाद तुम जब शर्ट टी शर्ट जो भी पहनते हो वो थोड़ा सा अलग दिखने लगते हैं। दैट इज वाई तुम्हारे बाहर के जो लोग हैं, तुम्हारे चारों तरफ और जो लोग हैं, उन लोगों के नजर में आ जाते हो कि हाँ तुम वर्कआउट कर रहे हो। यानी कि इट इज अ साइंटिफिक फैक्ट कि 21 दिन के अंदर ये जो कहावत है ना, दिस इज अ टोटल बुलशिट। क्योंकि 21 दिन के अंदर तुम खुद को फोर्स करके कोई काम कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म में वो काम करोगे कि नहीं करोगे, वो जिसको तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए 21 दिन वाला जो कहावत है दैट इज नॉट राइट। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट पे बताना ट्रांसफॉर्मेशन। मैं तुम्हें एक हैबिट ट्रैकर भेजूंगा जिसको यूज करके तुम सच में तुम्हारा लाइफ को बदल सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन टेक केयर।